हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर वर्गोस। हर्मिट, Three of Air, Gall, Page of Air, Three of Air, वर्गोस। ये टाइम आपके लिए टफ हो सकता है। थ्री ऑफ एयर के साथ शायद आप किसी ऐसे पेन को हैंडल कर रहे हैं जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते और ना कोई समझ सकता है। शायद आपने कुछ लूज किया है। थ्री ऑफ एयर के साथ ये पर्सन, शायद इस पर्सन ने आपको चीट किया है या फिर किसी रीजन से इन्होंने आपको एक डायलेमा में छोड़ दिया है। आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट थ्री ऑफ एयर का मतलब ही यही होता है कि कोई परमानेंट सेपरेशन हो सकता है यहाँ पर। ओके, इस पर्सन ने आपको बुरी तरह से हर्ट किया हो सकता है एंड ये पर्सन शायद आपकी लाइफ से परमानेंटली जा रहा है, या ये खुद जा रहा है या आप यहाँ से जाने का फैसला ले लेंगे, क्योंकि पेज ऑफ एयर के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये जो भी पर्सन है ये शायद आपसे सच नहीं बोल रहा था। इनके बहुत सारी जो बातें हैं वो एक तरीके से डाउट क्रिएट कर सकती हैं आपके अंदर। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना होगा वर्गो। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। और ये पेज ऑफ एयर वाला पर्सन आपके लाइफ से जा रहा है तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे या इस फेज को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर अर्ज होगी बार बार इस पर्सन को कॉल करने की। कॉल से मेरा मतलब है लिटरली नहीं, हो सकता है कि आप कॉल ना करें बट एनर्जेटिकली आप इस पर्सन को मिस करेंगे। और ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जाना आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग होने जैसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ था, ये पर्सन आपके लिए आखिरी उम्मीद था, ये पर्सन आपके लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था और इसी पर आप फिक्सेटेड थे, फिक्स्ड हो गए थे। पर अब टाइम है लेट गो करने का वर्गो, क्योंकि ये पर्सन वो नहीं है जो आप सोच रहे थे। तो वैसे भी इस पर्सन को गंवाने का आपको इतना अफसोस नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपसेट है तो ये गलत बात है, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको रिकवर करना होगा। ये पर्सन आपके काबिल नहीं है। ये पर्सन ये शायद हमेशा से सेल्फ सेंटर्ड और एक सेल्फिश इंसान है। आप शायद देख नहीं पाए या देख के भी इग्नोर कर रहे थे, इसलिए आज बात यहां तक पहुंच गई। ओके, इस पर्सन ने आपके पेशेंस को टेस्ट किया है। तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको शांत रहने की जरूरत है। ये टाइम है इस नेगेटिविटी से बाहर आने का, यहाँ से मूव ऑन करने का। जितना अटेंशन आप इस पर्सन को दे रहे हैं, जितनी एनर्जी आप इस पर्सन के पीछे ड्रेन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप पछता रहे हैं, जितना ज़्यादा आप दुखी हो रहे हैं
इस पर्सन के लिए क्या ये पर्सन इसके लायक है, क्या ये पर्सन आपको डिजर्व करता है, या फिर आप इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। कि टाइम है सोचने का। ओके एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो हुआ है वो बिना रीज़न के नहीं हुआ है। ये पर्सन आपके लाइफ में रह जाता तो भले ही आपको अभी खुशी मिल जाती, आप टेम्पोररीली हैप्पी हो जाते, पर इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा है तो क्या आपकी लाइफ इनके साथ स्मूथ चल सकती थी, या क्या ये बाद में नहीं होता जो आज हो रहा है। ये सोचने की जरूरत है आपको। एंड यहाँ हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि अपने पर्सनालिटी के उन साइड्स को खोजिए जो आपने लॉक कर रखे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपने स्पिरिट से अलग कर लिया है, अपने आप को आपने बंद कर लिया है। शायद आप इस समय किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। ये सब होने के बाद आप अपने हालातों से लड़ रहे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप रिकवर कर सकते हैं, आपको कुछ समय चाहिए अपने लिए, आपको कुछ स्पेस चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर शायद आपको अब ये डोर ओपन करना चाहिए। कीज आप ही के हाथ में है। ओके क्योंकि डोर के उस साइड आपके लिए वो वेट कर रहा है जो आपका फ्यूचर है। अपने फ्यूचर की तरफ बढ़िए। चारों आपसे यही कह रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग के हिसाब से रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Water, the Moon, Eight of Water, एंड सिक्स ऑफ एयर। तो आपके पास नाइन ऑफ वाटर है वर्गो। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये इसलिए हुई क्योंकि शायद आप फ्यूचर को नहीं देख पा रहे थे, या मून का कार्ड भी है। मून के कार्ड के साथ आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में ज़्यादा थे। आप शायद प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये रिलेशनशिप शायद आप पे एक बर्डन बन सकता था या एक प्रॉब्लम बन सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त आप ये करने की सिचुएशन में हैं। और जहाँ तक बात है लॉस की, तो क्या आपने लूज किया या इस पर्सन ने? एस ऑफ वाटर देख रहे हैं आप। इस पर्सन के लिए आप एक गिफ्ट थे, इस पर्सन के लिए आप एक पर्ल थे जो इन्हें दोबारा नहीं मिल सकता। ओके इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट का, आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाया है। इस पर्सन ने शायद आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। एंड सिक्स ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। क्या ये वाकई में इतनी बुरी बात है? ये पर्सन जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जो आपको समझता नहीं, वो आपसे दूर जा रहा है। तो फिलहाल आपको ऐसा लग सकता है कि यही पर्सन आपके लिए एस ऑफ वाटर था। आप भी इस पर्सन को एक गिफ्ट के तौर पे ले रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है, पर शायद आप किसी गलत फहमी में थे। ये पर्सन आपके लिए सब कुछ नहीं है, ये आपको डेफिनेटली पता चलने वाला है। क्योंकि नाइन ऑफ वाटर के साथ एक चीज आपकी लाइफ में नेगेटिव हुई हो सकती है वर्गो, पर नाइन ऑफ कप्स का मतलब यह है कि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर जरूर है। आपने जो प्रेयर्स मांगी है उस प्रेयर को सुना गया है और उसके अकॉर्डिंगली ही ये सब कुछ हो रहा है। अभी आपको लग सकता है कि
इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। आपने तो इसी पर्सन को मांगा था एंड इस रिलेशनशिप को ही आप बचाना चाहते थे और यही आपके लिए सब कुछ था। पर आपको पता चलेगा, शायद आप फ्रीडम चाहते थे अपने लाइफ में, या कुछ ऐसा डेफिनेटली आप चाहते थे जो ये पर्सन आपके लिए नहीं कर सकता था। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ से फिलहाल गया है। आपके एंजल्स आपके दुख को समझते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपके दुख को समझते हैं और ये टेम्प्रोरी है, ये चीज हमेशा याद रखिए। इस पर्सन का ये बिहेवियर टेम्प्रोरी नहीं है, पर ये पेन टेम्प्रोरी है और ये ओवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्रिस्टल्स, योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स को अपने पास रखिए। ये कुछ सिंपल सी चीज हो सकती है, किसी तरीके का क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं, अपने पर्स में या अपने पॉकेट में, एंड ये आपको हील करेगा, ये एनर्जीज को चैनल करेगा और आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।